आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इस जहां में तेरी मर्जी इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले, बचा लेने वाले, नैया बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे महाराज की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। दयालु भी है परमात्मा, कृपालु भी है। वो दया भी करता है, वो कृपा भी करता है। कोशिश करना जो आप सुन रहे हो उसे समझ करके कि हमें दया का नहीं कृपा का पात्र बनना है। बस हरि बोल। हमें दया का नहीं, उसकी जोर से बोलो, कृपा का पात्र बनना है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, दया तो कोई भी कर सकता है। थोड़ी भी मानवता शेष है। किसी को देख करके जो शब्द निकलते ना, हाय बेचारा, हाय बेचारा, हाय बेचारा, हाय इसका क्या होगा, हाय इसका क्या होगा, हाय इसका क्या होगा, ये दया है। ये कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है। लेकिन याद रखना, कृपा हर कोई नहीं कर सकता और हर एक पर नहीं कर सकता है। कृपा हर कोई नहीं कर सकता और हर एक पर नहीं कर सकता है। कृपा का अधिकारी बनना पड़ता है हमें। अच्छे आचरण से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे कर्मों से, अच्छे चिंतन से, सेवा परोपकार में, भक्ति में, धर्मानुसार जीवन जीते हुए हमें उसका अधिकारी बनना पड़ता है। सामान्य कृपा तो उसकी सब पर निरंतर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। तुम न भी कहो तो भी बरस रही है। जो कहते हो सुनते हैं, तेरी रहमत दिन रात बरसती है।
लाभ से वंचित रह जाते हो। सूर्य भगवान सामान्य कृपा सब पर कर रहे हैं, सब पर, बिना किसी भेदभाव के वो प्रकाश देते हैं, अंधकार से उबारते हैं, ठोकरों से बचाते हैं हमें। आप प्रार्थना करें न करें, गिड़गिड़ाएं न गिड़गिड़ाएं, आप रोए न रोए, भगवान सूर्यदेव सब पर बिना किसी भेदभाव के ये बराबर कृपा कर रहे हैं। सामान्य कृपा है। अब विशेष कृपा के लिए वी हैव टू डू समथिंग, हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। हम विशेष कृपा पाना चाहें, हे सूर्यदेव भगवान, आप रात्रि में भी प्रकाश दिया करो ना। आजकल लाइट नहीं आती, बड़ी दिक्कत हो जाती है। कल बच्चे कह रहे थे महाराज जी मौसम, हरि बोल, मैंने कहा था कल के प्रवचन में जब मैं आऊं उससे पहले बताना, ये कोई चमत्कार नहीं है। घनश्याम भी आए, अपना स्वरूप दिखा गए और हल्का बरस भी गए और मौसम में भी परिवर्तन आया, हल्की ठंडक भी आई है। ये बाहर तो आ गई, अंतर भी जो त्रिताप में चल रहे हैं उसमें भी ठंडक आ जाएगी अगर इसे अपना लोगे तो। हरि बोल, जोर से बोलो, दोनों हाथ उड़ाकर हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल रहे हैं, जोर से बोलो भाई। हरि बोल। रात्रि में भी प्रकाश दिया करो ना सूर्य भगवान। अब रात में सूर्य भगवान देंगे क्या प्रकाश? वो कहीं छुपते नहीं हैं, वो हमारे सामने छुप गए, हमने सूर्यास्त कह दिया, हमारे सामने आ गए, तो वो जब यहां छुपते हैं तो कहीं और प्रकाश दे रहे होते हैं। सूर्य कभी उदय ही नहीं होता तो अस्त कहां से होगा? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। हरि बोल। रात्रि में भी प्रकाश दिया करो ना सूर्य भगवान, तो रात में देंगे क्या? यहां के हिसाब से मना मत करो, देंगे। सोलर सिस्टम है ना, आप दिन भर सूर्य की रश्मियों को समेट के रखो ना, उसके प्रकाश को समेट के रखो ना, ये रात्रि को भी प्रकाशित करेंगे। हरि बोल रहा है। उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना, वी हैव टू डू समथिंग। अग्निदेव के सामने आप रो न रो, गिड़गिड़ाओ न गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो न करो, सामान्य लाभ स्वतः ही अग्निदेव आपको देंगे। हे अग्निदेव बड़ी ठंड लग रही है, प्लीज प्लीज प्लीज, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अग्नि के सन्मुख जैसे होना चाहिए हो जाओ। ठंड रहेगी क्या? बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं रहेगी। अग्नि से मिलने वाले सामान्य लाभ आपको स्वतः ही प्राप्त होगा, लेकिन विशेष लाभ पाना चाहे तो हे अग्निदेव, हमें आकाश की सैर करा दो ना। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। हरि बोल। आप कहोगे अग्निदेव क्यों कराएंगे? कराते हैं ना, वो अग्नि से ही तो चलता है वो। अरे आकाश में तो क्या, अग्निदेव अंतरिक्ष में भी ले जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सूर्यदेव, माचिस का खर्चा भी खत्म हो जाएगा, आप ही हमारे चूल्हे में आग लगा दो ना, कर सकते हैं। आप सूर्य की रश्मियों को, वो जो लेंस होता है उसमें ऐसे समेट के लाओ, आग लग जाएगी। और उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। हरि बोल। सामान्य कृपा सब पर निरंतर बरस रही है।
श्री राम कहते हैं कि जो मानव का शरीर तुम्हें मिला है ये भी मेरी कृपा का प्रतिफल है और किसी चीज का नहीं। और आप रामायण में भी पढ़ते हैं, कबहू ककरी करुणा नरदेही, कबहू ककरी। 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा था, इसे भटकते 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 देख करके कभी करुणा कर अहेतु की कृपा करने वाले परमात्मा ने कहा कि इसे इस भटकाओं से बचा देता हूं, इसे साधन धाम और मुक्ति का द्वार मानव का शरीर प्रदान कर दिया है। ये तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल नहीं है, पहली बार जो मिला था। 83,99,999 योनियों में तुमने कहां कुछ अच्छे कार्य किए जिसका परिणाम ये मानव का शरीर, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। कई लोग देवताओं का नाटक कर रहे, काहे कर रहे हो, देवता तो मानव बनने को तरसते हैं। तेरे को भगवान ने मानव बनाया है, तो सच्चा मानव बन जा, सच्चा इंसान बन जा। देवता तेरे चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाने को तैयार हो गए। तरसते स्वरूप दुर्लभ सग ग्रंथ न गावा। हम 24 घंटे तुमको देवियां मानते, ये 2 सेकंड का नाटक काहे को करना है? अरे बोल रहा, काहे को पाप अपराध अपने सिर पर ले रहे हो भाई? काहे के लिए? तेरे को परमात्मा ने जो बनाया है तू वो बन जा। अगर तू वो बन गया तो जो कृपा की चर्चा चल रही है ना, कृपा तेरे पर हो जाएगी। चलिए करके कह रहा हूं, हरि बोल। लेकिन तू कर क्या रहा है? जो करना था वो कर रहा है क्या? मिट्टी के मोल में तू, क्षमा चाहते हुए कहूंगा पर कहूंगा जरूर, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है? क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है? मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। मिट्टी के आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा? हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा? क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा? क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा? दुनिया पे तुरेत की, दुनिया पे तुरेत की एक घर बना रहा है। क्यों आत्मा को देख कर को सजा रहा है? क्यों आत्मा को देख कर को सजा रहा है? कृपया ये क्यों न बने? सिक्कों की खनक में तू आहे न सुख सकेगा। सिक्कों की खनक में तू आहे न सुख सकेगा। नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। क्या था तुझे कमाना, क्या था तुझे कमाना और क्या कमा रहा है?
है, क्यों आत्मा को बेच कर को सजा रहा पशुओं की भांति क्या तू ये काम कर रहा है, इंसान की जात को बदनाम कर रहा है, इंसान की जात को बदनाम कर रहा है। तो अपने आप को अपने आप को ना गिरा रहा है, जो आत्मा को बेच कर तो सजा रहा है, जो आत्मा को बेच कर तो सजा रहा है। मिट्टी के मूल में तू हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मूल में तू हीरे लुटा रहा है, जो आत्मा को बेच कर तो सजा रहा है, जो आत्मा को बेच कर तो सजा रहा है, जो आत्मा को बेच कर तो सजा रहा है, हमको सजा रहा है, हमको सजा रहा है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो तरस आएगा। मनुष्य रूप में मृगाश्चरण की पशु तुल्य विचरण कर रहे हैं। अगर हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारी प्रवृत्तियां पशु के हैं तो दया के पात्र बनेंगे हम, दया के, कृपा के नहीं। हमें तो कोशिश करनी है कि अपने सद्गुरु की भी और परमात्मा की कृपा का अधिकारी बनना है। हरि बोल, जोर से बोल रहे हैं, हरि बोल। प्रार्थना करो, बार बार कहो, बार बार कहो। अभी जीवन वहां तक नहीं लाए हो तो दया भी मांगो, वो दयालु भी है, कृपा भी मांगो। दयालु प्रभु हम दया। आज मैं प्रवचन बाद में शुरू करूंगा, ऐसी आनंद लेते हैं और इसी में सब कुछ आ रहा है। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, कृपालु प्रभु हम कृपा। झप ताल बजाइए, झप बजाइए, झप बजाइए। प्रभु दया मांगते कृपा, कृपा चाहते तुम्हारे हैं, तुमसे कृपा चाहते दया
बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो ना, हरि बोल। और जोर से बोलो। हरि बोल। अगर कृपा हो गई तो फिर असंभव क्या है? उसकी कृपा हो जाए जो कल आप सुन रहे थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो तो मैं वैसे भी कहा करता हूं। इम्पॉसिबल itself says that I am possible. Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। कोशिश करके तो देखे हम। हरि बोलना, जोर से बोलना। हरि बोल। आप रामायण पाठ कर रहे थे ना, अखंड रामचरितमानस पाठ कर रहे थे ना। उस अखंड रामचरितमानस पाठ में महाराज जी ने आपको संपुट कौन सा बताया था? क्या बोल रहे थे आप? जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ ना। ये रामायण की चौपाई है। जो इच्छा करे हो मन माही। अगर ऐसा जीवन आचरण जैसा होना चाहिए बन गया, आपके मन में बाद में आएगा, मिल आपको पहले जाएगा। तुम भी कहने होगे मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। जो इच्छा करी हो मन माही, इच्छा आई है खाली। हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। यहां दुर्लभ का तात्पर्य कठिन नहीं है, असंभव नहीं है कुछ भी। कुछ भी असंभव, कुछ भी मतलब कुछ भी। हरि बोल। आप लोग बोला भी करते हो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बोलते हो ना, लहरों से डरकर बोलो नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, कभी नोट करना, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, जोर से बोलो, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज में, मोती सागर में। ये नहीं कि लगाई एक डुबकी और मोती निकाल के ले आए। मिलते नहीं सहज में, मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, पर मुट्ठी
हर बार उसकी खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। अगर आप कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभिमान तो मैंने पहले कहा, अभिमान बड़े बड़े अभिमानियों का भी सिर नीचा हो जाता है कभी, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। सबसे पहले जब इस क्षेत्र में आए, किसी भी चीज का अहंकार अपने करीब मत फटकने देना, बस चूर चूर हो जाएगा वरना। लेकिन अगर सफलता नहीं मिल रही है तो घबराइए मत, निराश मत होइए, हताश मत होइए। हमें तो यही सिखाया गया है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। कोशिश करते रहो, करते रहो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन द डे विल कम, आएगा वो दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम हाथ छोड़ के बैठ जाएं, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं, फिर तो कोई संभावना ही नहीं है आगे बढ़ने की। नहीं, कोशिश 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 करते रहो। याद करो, जब बच्चों को मैं संबोधन दे रहा था, एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में भी जाता हूं, स्कूल, छोटे छोटे स्कूलों में भी जाता हूं, बच्चों में जब निराशा और हताशा देखी तो एक वाक्य में हमेशा कहा करता हूं हर जगह, even a loftiest tower rises from ground, even a loftiest tower rises from ground। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जो कुछ करके दिखाते हैं, जो बन के दिखाते हैं, मुकाम हासिल करते हैं, वो भी आसमान से नहीं टपकते। हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा कर, वो भी जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में देख लो। मैंने बच्चों को सुनाया, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लोग सोचते थे इस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। पहली बार कोशिश की, उसका नाम था एडमंड हिलेरी। उन शेरपाओं के साथ में कितने समय तक उसने अभ्यास किया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली उसे। हम होते तो हमारी तो किस्मत ही खराब है, इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं निकले हम। वो कहता नहीं, उसकी जीवनी पढ़ के देखिए कभी। वो कहता है, मेरे मन में आया मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई है, मैंने अपनी कमियों को खोजना शुरू किया। हम अच्छाइयां खोजते हैं, इसलिए हमारे अंदर निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है, अपमानित महसूस करने लग जाते हैं। हम खुद सोचें कहां हमारी कमी है, हमारे प्रयास में कहां कमी रह गई। उसने देखा ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, उसे दूर करके फिर कोशिश किया, लेकिन संयोग से दूसरी बार में भी सफल नहीं हुआ वो। हम अपने भाग्य को रोना रोते, अपनी किस्मत को दोष देते, लेकिन उस एडमंड हिलेरी का वो उदाहरण देखिए आप, बच्चों के लिए बहुत और हर एक के लिए उपयोगी है। माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके उसने कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। तू पर्वत है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, यहीं खड़ा रहेगा, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा, तेरे को जीत करके दिखाऊंगा। निराशा नहीं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा बन गया तो तुम कृपा के अधिकारी हो जाओगे। और कल का पूरा प्रवचन, आज तो मैं और भी बहुत अलग विषय को भी लेकर के चला हूं साथ में। लेकिन कल का विषय हमारा यही था कि अगर उसकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है, कठिन भी सरल हो सकता है। और उसका उदाहरण भी आप रोज बोलते हो। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनंत तलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अगर उसकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन भी सरल हो जाता है। गरुड़ सुधा विष भी अमृत बन जाता है। वो जहर भी जान लेने वाला नहीं बल्कि जीवन देने वाला बन जाता है। कितने उदाहरण मिलेंगे ऐसे। और याद रखना, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे जहर के घूंट न पीने पड़े जिंदगी में। अपने जीवन का मंथन अगर करने की कोशिश करोगे तो हमेशा अमृत नहीं मिला होगा। कितनी बार जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, कभी अपनी इज्जत के लिए पीने पड़ते हैं, कभी घर में शांति बनी रहे उसके लिए पीने पड़ते हैं, कभी संबंधों की मधुरता खत्म ना हो जाए उसके लिए पीने पड़ते हैं। कितनी बार मुझको भी, आपको भी, सबको भी जहर के घूंट पीने पड़े होंगे। चेरुज करके कह रहा हूं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और बाहर वालों से नहीं, अपनों से जिनको अपना कहते हैं हम। सचमुच कौन अपना है ये तो अभी तक समझ ही नहीं पाए। हार करके आपने भी गाने बना दिए थे, अब समझ ही नहीं आया कौन है अपना कौन पराया। कौन अपना है? वो सचमुच अपना है, उसे कभी अपना समझा ही नहीं हमने। जिनके लिए सब कुछ करते रहे, भगवान सबको लंबा जीवन दे, सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन दे। गहराई से कभी देखो, अपनी आंखों से गहराई से देखो और समझो, जब ये शरीर जाएगा, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु तो अवश्यंभावी है। उस समय पता लग जाएगा कि इनको तुमसे प्यार है या किससे प्यार है। जब कोई आदमी जाता है, मैंने एक दिन ऐसे मजाक में कहा, क्या करते हो? उसके कपड़े बाहर फेंकते हो? नहीं फेंकते क्या? जोर से बोलो, सारे बोलो ना। फेंकते हैं। उसका बिस्तरा? जोर से बोलो, ऐसे नहीं, और जोर से बोलो ना। इतने लोग बैठे, आवाज नहीं आ रही है, फेंकते हैं। उसके कपड़े फेंकते हैं बाहर, उसका बिस्तरा फेंकते हैं बाहर। घड़ी फेंकते हैं क्या? अंगूठी फेंकते हैं क्या? चेन फेंकते हैं क्या? कुंडल फेंकते हैं क्या? 1.5 लाख रुपए का नया मॉडल आईफोन रखा हुआ था, उसे फेंकते हैं क्या? उसकी कमाई दौलत को फेंकते हैं क्या? उसके बनाए मकान को फेंकते हैं क्या? उसकी जायदाद को फेंकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। ये तब तक है जिसके पीछे रात दिन हम लगे, तब तक है। धन कब तक है? जब तक निधन ना हो जाए, धन तब तक ही है बस। जिसके पीछे हम रात दिन लगे हुए, रात दिन लगे हुए, रात दिन लगे हुए। आज नहीं, सन 82 की बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी हस्ती, हरि चैतन्य जी, आप तो पागल हैं क्या? आप कुछ लेते ही नहीं हो, और जो आ जाता है उसे भी बांट देते हो। पागल हो तुम। आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, कौन व्यक्ति ये कह रहा है? 1982 की भारत पद यात्रा की बात बता रहा हूं मैं। तब मैंने एक पंक्ति में उत्तर दिया था, हम पागलों के दिमाग में आनंद भरे लक्ष्य हैं, तुम कुछ भी कहो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे बोलना, जोर से बोलना, पागल ही अच्छे हैं भाई।
कम से कम हरि चैतन्य के साथ लोगों ने अपनत्व का रिश्ता जोड़ा है। लाठी वाला भैया का है, अपना का है। बोलो श्री गुरु महाराज की पहली बार लोगों को लगा कि कोई अपना है। भैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हमारे दुख सुख में सहभागी बनने वाला कोई है जिसे दिल से हम अपना कह सके, वो अपना है। लाखों ने, करोड़ों लोगों ने समझा। भगवान भी अवतार लेकर के आए। कैसे आए थे? चतुर्भुज रूप में, और वही प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर के मां स्तुति भी करने लगी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप मैं पूरा नहीं सुना रहा। करने लगी। अब उसने पूर्व में क्या मांगा था वरदान कि सुत विषय को तब पद रति हो मोहि जन मूढ़ कहे किन को। हमें चाहे कोई मूर्ख कहे, पर भगवान की तरह प्यार ना करें, आपसे पुत्र की तरह से प्यार करें। और दशरथ ने जो मांगा, यानी मनु ने जो मांगा, शत्रुघ्न ने उसका समर्थन किया है। क्या मांगा था? फनी बिन मनी जिम जल बिन मीना मम जीवन तुम ही अधीना। जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल होकर के तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है, जैसे मछली पानी के बिना तड़प तड़प करके प्राण त्याग देती है, क्योंकि उसका जीवन है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी बोलते हैं मछली जलती रानी है, जीवन उसका। ये बच्चे बैठे देखो, बोलो बेटा, जीवन उसका। इनको तो आता है भी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, वेरी गुड, और बाहर निकालोगे तो। एक मछली का बच्चा कहने लगा, मां ये सारे लोग बाहर रहते हैं, हम पानी में क्यों रहते हैं? मां कहने लगी, बेटा हम मछली है ना, हमारा प्यार है पानी से। बोले मछली, कछुआ भी तो इसी में रहता है, वो बाहर भी रह लेता है। मेढक पानी में भी रहता है, बाहर भी रह लेता है। मगरमच्छ पानी में भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है। हम क्यों नहीं जाते मम्मा? क्योंकि हम पानी से प्यार करते हैं। ये बाहर जितने दिख रहे हैं ना, अधिकांश हम तो फिश हैं, ये सेल्फिश हैं सारे के सारे, बहुत स्वार्थी लोग हैं। और हम सेल्फिश नहीं बनना चाहते, क्योंकि प्यार में स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। हरि बोलना। वरदान मांग रहे हैं कि जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल होकर के तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है, जैसे मछली पानी से दूर होकर के प्राण त्याग देती है। मम जीवन तुम ही अधीना, मेरा जीवन भी तुम्हारे दर्शन के अधीन रहे। जब तक आपके दर्शन हो तब तक ये प्राण रहे। जिस दिन आपके दर्शन दूर हो जाए तो प्राण भी दूर हो जाए। और खाली कहा नहीं, इस जन्म में सिद्ध करके दिखाया है। राम 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 कही, राम कही, राम 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 कहते कहते प्राण त्याग दिए। कोई प्यार करता है तो इसका मतलब नहीं कि सुसाइड करो उसके लिए। आपको कुछ हो गया ना, हम प्राण त्याग देंगे, नहीं। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए प्राण त्यागना कोई विकल्प नहीं है, ये ऑल्टरनेट नहीं है। और प्यार इतनी चरम सीमा पर होगा तो प्राण अपने आप निकल जाएंगे, निकालने थोड़ी पड़ेंगे भाई। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। तिनके की तरह शरीर त्याग किया, सुसाइड नहीं किया है, प्राण निकल गए। राम 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 कहते कहते। गोपियां क्या प्यार नहीं करती हैं? कृष्ण के विरह में कितनी गोपियों ने प्राण त्यागे हैं, बताओ ना मुझे। नहीं,
राम वनवास में कितने लोगों ने प्राण त्यागे? एक बता दो मेरे को, दशरथ जी के अलावा किसने प्राण त्यागे? बताओ मुझे। क्या भरत प्यार नहीं करता है? क्या लक्ष्मण प्यार, शत्रुघ्न प्यार नहीं करता है? अवधवासी प्यार नहीं करते? बल्कि रामायण में लिखा, राम दर्शित लोग सब करही जोग और नियम कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं। क्योंकि प्यार ना होता अयोध्या में, खाली अगर तपस्या होती, खाली अगर योग होता, खाली साधन होते तो राम नहीं आ सकता है। क्योंकि मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, वाणी में भी कहा है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो, बोलो ना, तिन्ही, बिना प्रेम के है ही नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम पे प्रगट हो ही बेचारा। अग जग में सब रहित विरागी, पर प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। जैसे लकड़ी को घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अभी तक पहले हमारे यज्ञ जो होते थे अरणि मंथन से हुआ करते थे, ये माचिस और वो लगा करके नहीं होते थे, लाइटर वगैरह से, लकड़ियों का वो अरणि होते थे, उसका मंथन करते थे, मथते थे उसे, उसमें से चिंगारी निकलती थी। लकड़ी में अग्नि तत्व तो है, पर घर्षण करने से प्रकट होता है। परमात्मा तो है, लेकिन प्रेम का घर्षण करने से प्रकट होता है। यार, परमात्मा तो आ गए, लेकिन वही कौशल्या जो अभी तक परमात्मा की तरह प्रार्थना कर रही थी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के भगवान बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट देते हैं। और मैंने कई बार नोट किया है, आप भी नोट कर लेना, कहीं पर भी किसी ग्रंथ में भी भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी माया का प्रभाव तुरंत चल जाता है। एकदम से वाणी बदल गई। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सुख परमानूपा, वह सुख परमानूपा। भजन सुजाना रोदन खाना, हो दानत सुरभूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेरा परई भवभूपा, तेरा परई भवभूपा। हरि हरि बोलना। माता पुनि बोली, यानी द्वारा बोली, बीच में रुक गई, बोली है क्या कर रही हो भाई? मैंने तो कहा था तुमसे बेटे की तरह प्यार करूं, भगवान की तरह नहीं। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परिम परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। भगवान की जैसे प्रार्थना कर रही है। देखिए भगवान कितनी कृपा करते हैं। एक दिन उनकी कृपा पर चर्चा करते करते एक वाक्य मेरे से ऐसा निकला, सच बता रहा हूं, कोई दिखावा नहीं है। 5-6 दिन तक अन्न का एक दाना अपने अंदर नहीं ले जा पाया मैं। रोंग के खड़े रहते थे, आंखें बरसती रहती थी, कितना कृपालु है। सब कहां उसने बांट दिए तुम्हारे ऊपर, करो तुम सब कुछ करो, सब दिनचर्या तुम अपने आप करते हो। एक चीज तुमसे छीन ली उसने, क्या श्वास तुम लेते हो? बोलो ना, अगर तुम लेते तो सोते हुए कैसे ले रहे हो? हरि बोलना। या जो लोग मूर्छित हैं उनका श्वास कैसे चल रहा है? तुम तो अज्ञानतावश कई बार कहते तो क्या करें, हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। कहते हो नहीं कहते हो? बोलो। तुम्हारे इन वाक्यों को सुनकर के तो किसी संत ने कहा, जिंदगी जब तक रहेगी
फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हें, सांस लेने की भी फुर्सत। तुम्हारी ये हालत देख करके ही शायद परमात्मा ने कहा ये मूर्ख कहीं ऐसा ना करे, सांस लेना 1 सेकंड रुक गया तो क्या हालत होगी। तुम जब सांस लेते हो तुम्हारी हवा खराब हो जाती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है। भगवान वो दर्दनाक सीन कभी ना हो, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। कोरोना काल ने क्या कुछ नहीं सिखाया सीखने वालों को।